मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग के लिए बैठक, शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश, छात्रवृत्ति देने की घोषणा। विनोद चमोली को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने का आदेश वायरल, बीजेपी ने किया खंडन, पत्र की जांच कराने का लिया फैसला। बीजेपी में जाने वाले एमएलए राजकुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें, कांग्रेस ने स्पीकर से एक्शन लेने को कहा, दल बदल के आरोप लगाते हुए निलंबन की मांग। और आपके प्रवक्ता ने हरीश रावत पर साधा निशाना, कहा हरीश रावत ने सीएम रहते हुए कितने को दिया रोजगार, हरदा को रोजगार पर डिबेट का दिया न्योता। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा की है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। इसी दौरान उन्होंने कई घोषणाएं भी की हैं, जिसके तहत प्रदेश में कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी वर्गों के छात्रों को भी अगले साल से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधित मामले के हल के लिए महानिदेशक शिक्षा के अधीन सेल का गठन किया है और मामलों का निस्तारण करने, छात्रों को अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों में अंग्रेजी और कंप्यूटर के गेस्ट टीचरों की व्यवस्था की जाने की घोषणा भी की। साथ ही साथ राजकीय विद्यालयों की कक्षा 12 के 100 टॉपर्स को 5 साल तक उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था की घोषणा भी की गई है। इतना ही नहीं, सीएम ने स्कूलों में प्रधानाचार्यों के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम धामी ने शिक्षा विभाग की बैठक ली है। बैठक में छात्रों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। कक्षा 12 के टॉपर्स को छात्रवृत्ति देने की घोषणा भी करी गई है। तो वहीं सीएम ने स्कूलों में प्रधानाचार्यों के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। संबंधित जो भी समीक्षा है शिक्षा विभाग को और कैसे दुरुस्त कर सकते हैं और कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, जो कुछ हम लोगों ने जो घोषणाएं शिक्षा विभाग से संबंधित की है हमारे नौनिहालों का भविष्य बनाने के लिए जो जरूरी है, उन सब पर हम लोग आज मंथन करेंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के सरकार द्वारा सकारात्मक पहल किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद आम जनता में एक अच्छा संदेश गया है और जनता का सरकार पर भरोसा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के मानक के अनुसार उत्तराखंड चौथे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि आम जनता का सरकारी सिस्टम पर भरोसा बढ़ने के साथ ही सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या में काफी इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में गरीब दासी आश्रम में आज युवा भारत साधु समाज के संतों ने दिवंगत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आश्रम में युवा भारत साधु समाज समिति के पदाधिकारियों ने एक अहम बैठक की और आनंद गिरी को समिति के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। आपको बताते चले, महंत नरेंद्र गिरी ने बीती 20 तारीख को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। साथ ही महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या से पहले 5 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा। फिलहाल इस सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच चल रही है। ये जांच का विषय है और ये क्योंकि इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो हमने युवा भारत साधु समाज से उनको पदमुक्त कर दिया है, क्योंकि अब उनका युवा भारत साधु समाज से कोई लेना देना अब नहीं रहा। और ये जांच की बात है तो ये जांच जो भी सरकार जांच करेगी, जो भी निकलेगा उसमें जो होगा वो दोषी उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। स्वामी नरेंद्र गिरी जी महाराज जी का इस प्रकार से चले जाना हम सब के लिए एक दुखद और खेद का विषय है। पूरा सनातन समाज इससे आहत है कि एक वो विश्व स्तरीय चेहरा थे सनातन परंपराओं के, और जिन्होंने पूरी एक विरासत को
साथ में लेकर चलने का काम किया। उनके अचानक जाने से हम सबको बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत गहरी चोट पहुंची है। तो पूरा युवा भारत साधु समाज उनके प्रति हार्दिक भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो तीसरी ओर अरविंद केजरीवाल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता उवैस सिद्दीकी ने। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी। सीधी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, 2022 में विधानसभा चुनाव है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफ कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, तो तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी में आके तिरंगा यात्रा निकालते हैं। किस तरह से सर देखते हैं? देखिए, कांग्रेस आज अंतर्कलह से गुजर रही है। अन्य राजनीतिक दलों ने केवल 6 महीने में जनता का विश्वास नहीं पैदा कर सकते। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में जनता के बीच में जाकर और हमने अनेक कार्य किए हैं और मैं विश्वास है कि हम एक मजबूत संगठन हमारे पास है। जनता का आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है, अनेक योजनाएं हमने लगाई है। नरेंद्र मोदी जैसा एक महान नेता हमारे पास है, तो हम 2022 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। मदन जी, एक सवाल और है। अरविंद केजरीवाल जाते जाते 6 महीने के अंदर 1 लाख रोजगार उत्तराखंड में देने की बात कहकर गए हैं, किस तरह से देंगे? दिल्ली में शुरू करें। तो ये आप थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। जब हमने बात करने की कोशिश की कि 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी 1 लाख रोजगार पैदा करने की उत्तराखंड में बात कर रही है, तो मदन कौशिक जी का जवाब आपने सुना कि वो पहले अपने स्टेट में 1 लाख रोजगार पैदा करें। हल्द्वानी से VIP न्यूज़ के लिए उवैस सिद्दीकी। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सीमांत में राजनीतिक पार्टियों से उम्मीदवारों ने जनता के बीच जाकर उनकी नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। सूबे के चमोली जिले में लोकप्रिय बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जोशीमठ प्रखंड की रहने वाली मीना भंडारी इन दिनों सीमांत में पीएम मोदी के विकास के विजन को आगे बढ़ाने के साथ 2022 के रण के लिए जनसंपर्क में जुटी हुई हैं। वहीं सूत्रों की माने तो अगर बीजेपी बद्रीनाथ सीट से कुछ नया करते हुए महिलाओं को टिकट देती है, तो आने वाले 2022 के चुनावी समर में मीना भंडारी भी प्रबल दावेदार हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सच्ची सिपाही हूं और समाज सेवी हूं। जिस तरह पीएम मोदी ने प्रदेश में विकास के नए आयाम खड़े किए हैं, वो उनसे काफी प्रेरित हैं और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना चाहती हैं। मोदी जी का ज़बरदस्त तरीके से हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड आगे बढ़े। पैनखंडा ब्लॉक से हम लोग जो काम कर सकते हैं उनके लिए, उसको किस तरह से करा जाए, उसकी हम लोग रणनीति बनाते रहते हैं। और आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर जून में आई थी, तब मैंने यहाँ पर सैनिटाइज़र और मास्क और सब कुछ वितरण किया था। वो हम लोग मलारी तक गए थे, तो मैंने देखा कि कई तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर थी, जो हम आगे जाकर केंद्र और राज्य में जाकर उनकी बात कर सकते। सूबे में मंगलवार को सोशल मीडिया पर विनोद चमोली को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का नियुक्ति पत्र वायरल हुआ। साथ ही साथ इस पत्र को सत्तारूढ़ दल के लोगों ने भी एक दूसरे को भी शेयर कर दिया। पत्र के वायरल होते ही सियासी हलचल तेज हो गई। आपको बताते चले, पार्टी ने पत्र को फर्जी करार दिया है और इसकी जांच करने का फैसला किया गया। यह नियुक्ति पत्र बीजेपी की केंद्रीय कार्यालय से जारी होने वाले पत्रों की एकदम कॉपी था। जानकारी में भी सोशल मीडिया के माध्यम से आया और जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मैंने तुरंत महामंत्री संगठन जी से बातचीत की। तो इस प्रकार का सोशल मीडिया में चल रहा है और हमने पता लगाया कि वो सब फेक न्यूज़ है और गलत ढंग से उसको प्रसारित किया गया। गंभीर विषय ये है कि उसमें एक पत्र भी जारी किया गया, नियुक्ति पत्र जारी हुआ है और माननीय अरुण सिंह जी के हस्ताक्षर पर वो पत्र दिखाया गया है। मेरा ये मानना है कि बड़ा साइबर अपराध है जिसने भी ऐसा पत्र डिजाइन किया है, उसके बाद उसको सोशल मीडिया में डाला है।
कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा में शहरी विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक करी। अमृत योजना के तहत छूटे हुए कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसके अलावा सड़क निर्माण में हो रहे कार्यों को लेकर के भी समीक्षा की गई है, जिससे जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। स्मार्ट सिटी को लेकर के बंशीधर भगत ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। शहरी विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हो गई है। सड़क निर्माण को लेकर के कई निर्देश दिए गए हैं। शहरी विकास का पूरा रिव्यू किया, समीक्षा की है और कहाँ क्या क्या काम हो रहा है। क्षेत्र के लोगों ने भी बताया, माननीय विधायक जी भी आए हैं, मेयर साहब भी थे, जो सब लोग हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की क्या स्थिति है इसमें बताया। सबसे ज़्यादा स्थिति जो लाइनें मिस रही हैं अमृत योजना के अंदर, उस योजनाओं में जो पाइपलाइनें डाली जा रही हैं उसके ऊपर सड़क निर्माण में देरी हो रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले चल रही सरगर्मियों में हाल में बड़ी खबर तब आई जब कांग्रेस की टिकट पर पुरोला से विधायक रहे राजकुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब कांग्रेस ने राजकुमार के खिलाफ धावा बोलते हुए उनके निलंबन की मांग करी है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष को लिखा कि बीजेपी में गए एमएलए राजकुमार की विधानसभा से सदस्यता सस्पेंड कर दी जाए। कांग्रेस ने राजकुमार पर दल बदल के आरोप लगाते हुए ये मांग करी है। मैंने भी जो आजकल व्हाट्सएप वगैरह है उसमें इस पत्र को देखा और मैं भी समझ रहा था कि शायद संभवतः भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो पत्र है ये फर्जी पत्र है। भाई अगर हम सम्मिलित हैं, सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, सरकार तो बीजेपी की है। जांच कराए और अगर हम संलिप्त हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि हरीश रावत ने माना है कि उत्तराखंड में 1 साल में 1 लाख रोजगार देना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बौखलाहट और हकीकत सबके सामने आ गई है। नवीन पिरशाली ने हरीश रावत को रोजगार के मुद्दे पर खुली डिबेट का न्योता दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कि कैसे मिलेगा 1 लाख रोजगार, वो भी 1 साल में नहीं 6 महीने में। केजरीवाल पर सवाल उठाने से पहले बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खुद कितने युवाओं को रोजगार दिया है। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, देखिए हरीश रावत जी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी 1 लाख नौकरी नहीं दे सकती है। हम हरीश रावत जी को बताना चाहते हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती है। आम आदमी पार्टी आपको बहस के लिए खुली चुनौती देती है कि कैसे 6 महीने के अंदर 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे, कैसे 5,000 का बजट भत्ता जो है बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार युवकों को दिया जा सकता है, जिसका आर्थिक बोझ 4,800 करोड़ सालाना होगा। ये सब आम आदमी पार्टी आपको समझाने के लिए तैयार है, बशर्ते आप स्थान और समय चिन्हित करें। प्लान नहीं है, इन दोनों को मालूम होना चाहिए। हरिद्वार जिले में 3 दिवसीय परिवर्तन यात्रा को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता में जोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस के 2022 के चुनाव की टिकट के दावेदारों ने भी अपने क्षेत्र में जमकर शक्ति प्रदर्शन किया और इसी शक्ति प्रदर्शन के आधार पर टिकट की मांग करने की रणनीति तैयार कर ली गई है। मंगलौर विधानसभा में सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने समर्थकों के साथ जबरेड़ा में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया गया। वहीं चौधरी आदित्य राणा ने मंगलौर विधानसभा से वर्तमान में विधायक काजी निजामुद्दीन के समक्ष टिकट की दावेदारी का बिगुल बजा दिया है। ये तो आप बात अगर पुलिस प्रशासन से इनसे पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको पसीने छूट गए। कोई सी भी विधानसभा हो, लोगों में उत्साह था। युवा, गरीब, मजदूर, किसान सब जिस बाइक थी, जो जिसके पास सामान था वो लेकर यात्रा का, बड़े नेताओं का अभिनंदन करने में लगे थे, उनका स्वागत करने में लगे थे। तो निश्चित तौर पर जो है ये आगाज है और ये 2022 निश्चित तौर पर राणा जी आपका भी साथ
भानो न्याय पंचायत में रायपुर ब्लॉक प्रमुख दिव्या भारती ने एसएसपी कोटे के अंतर्गत बांटे गए कृषि यंत्रों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए, जिसकी जांच के लिए आज जिला कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी मौके पर पहुंचे और कृषि यंत्रों की जांच की और किसानों को संतुष्ट किया गया। वहीं यंत्रों की जांच करने पहुंचे जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि विभाग ने अच्छी गुणवत्ता के यंत्रों का वितरण किया गया है, जो जांच में सही पाए गए हैं। तो भैया बात सुनिए, सामान बांटा गया था, उसमें हमने जो है डीलर वगैरह से पूछा था, तो उन्होंने उस समय भी हमसे यही कहा था कि इसमें जो है वायर जो मोटर में है वो एल्यूमिनियम के, उस समय उन्होंने हमें बोला था कि चेंज करवा देंगे, लेकिन उसके बाद चेंज करवाई है हमें इसकी, मुझे तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर प्रधान वगैरह को दी गई हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई कि हम लोगों ने मोटर चेंज की है। कल कतिपय समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जो है हमारी इस ग्राम सभा में जो है किसानों को जो है निम्न गुणवत्ता के जो यंत्र उपलब्ध कराने की बात संज्ञान में आई है। उसके क्रम में आज मैं स्वयं यहाँ पे आया था और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के समक्ष जो है यंत्रों की जांच कराएगी। जहाँ भी जो भी समस्या थी, जो भी क्वेरीज थी, ये पूर्व में संज्ञान आया कि कुछ यंत्रों में जो है चैफ कटर में संज्ञान आया था कि बैटरी का इशू था, कि जो है जो कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर का इशू था, वो पूर्व में भी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया गया। नैनीताल में सरकार के निर्देश के चलते जनपद में जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना है और तत्काल समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहां फरियादियों द्वारा प्रमुख रूप से सड़क, पानी, शिक्षा, बीमारी, इलाज, प्रमाण पत्र, मुआवजा, फीस माफी, शौचालय, रोजगार आदि से संबंधित 38 समस्याओं और शिकायतें दर्ज कराई हैं। अट्ठाईस अगस्त की रात में हल्द्वानी में हुई चोरियों का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। आपको बताते चले, पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने लगभग 3 लाख की कीमत का सोना बरामद किया। इसके साथ ही लगभग 10,000 की नकदी भी बरामद की गई। हल्द्वानी में चोरी कांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और नकदी भी बरामद कर ली गई है। पिछले माह 28 तारीख की रात को ये 2 चोरियां हमारी यहाँ टीपी नगर क्षेत्र में हुई थी, जिस संबंध में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर लिखी तथा इसमें जांच शुरू करी गई। इन्वेस्टिगेशन में जैसे पाया गया कि ये चोरी में सीसीटीवी में 2 व्यक्ति दिख रहे थे। इसमें कार्रवाई करते हुए मुखबिरों को लगाया गया तथा मुखबिर द्वारा आज कल रात को ये पता चला कि ये 2 लोग अपने वापस अपना जो गोल्ड इन्होंने छुपा रखा था उसको लेने आ रहे हैं। इसी संबंध में तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया है तथा इनके पास से 3 लाख का लगभग गोल्ड तथा 10,000 रुपये नगद प्राप्त। अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील में लगातार शव मिल रहे हैं। मंगलवार को भी एक शव मिला है, जिसकी सूचना अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट के कर्मचारियों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन झील का जलस्तर बढ़ने से शव को बाहर नहीं निकाला गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ गई। एसडीआरएफ की टीम ने शव को झील से बाहर निकालकर पुलिस के हवाले किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झील में लगातार शव मिलने का सिलसिला जारी है। जलस्तर बढ़ने से शव को नहीं निकाल पाई पुलिस। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाना पड़ा और एसडीआरएफ की टीम ने मशक्कत के बाद शव को झील से बाहर निकाला है। प्रदेश सरकार के द्वारा कोटद्वार को नगर निगम की उपाधि तो दी गई, लेकिन सही सुविधाएं नहीं दी गई। 2 साल बीत जाने के बावजूद भी नगर निगम पूरी तरीके से अस्तित्व में नहीं आ पाया, जिस कारण नगर निगम का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा। नगर निगम में वार्ड 31 में कई जगह से कूड़े के कंटेनर को हटा दिया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
ग्रामीणों ने पार्षद सौरभ नौटियाल के नेतृत्व में इकट्ठा होकर कूड़े को नगर निगम कार्यालय के बाहर फेंक दिया और नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया है। तो हमारा पानी का कूड़े का ना कोई समाधान नहीं कर रहा है, बहुत परेशान है। कोई भी आता है कोई भी बोल कर चला जाता है, सब कुछ करते हैं, हमारा कोई नहीं सुनता इस चीज के लिए। और क्या बोलते हैं, बार बार लोग आ रहे हैं बोले यहाँ कूड़ा मत डालो, रोज की रोज हमें बोलते हैं, हमारे साथ लड़ाई करते हैं रोज की रोज। यहाँ आके बहुत परेशान कर रखा उन्होंने। जो हमने कूड़ा फेंका है विगत 1 महीने से मेरे वार्ड के 3 कंटेनर माननीय महापौर द्वारा हटवा दिए गए हैं, खाली कुछ कांग्रेसियों के कहने पे। मैं कहता हूं कि भाई जहाँ पे कंटेनर लगता है वहाँ पे 1-2 लोगों को परेशानी होती है, लेकिन उस परेशानी के कारण 100 लोग संतुष्ट रहते हैं। वहाँ पे कबाड़ फेंकते हैं, हमारी माताएं बहनें जाती हैं। भाई ये कंटेनर हटाए गए, मैं उस वार्ड का पार्षद हूँ, मुझे क्यों नहीं पूछा गया। मैं सफाई इंचार्ज को कहता हूँ, वो कहता है कि मेयर के साइन करवाओ। भाई मेयर के बाप की बपोती है क्या ये कोर्ट द्वार या ये नगर निगम? भाई नगर निगम चलेगा तो सबकी अनुमति के साथ, सबकी सहमति के साथ चलेगा। नैनीताल और उसके आसपास एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज बिजली की चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देर रात भी बारिश का दौर जारी रहा, नालियों का गंदा पानी झील में जा रहा है। नैनीताल में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और नालियों का गंदा पानी झील में जा रहा है। रुद्रप्रयाग के जिला उद्योग व्यापार मंडल में जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश पदाधिकारियों ने शिरकत की, जिनके सामने व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को रखा। पदाधिकारियों ने सभी समस्याओं के हल का आश्वासन भी दिया। प्रदेश अध्यक्ष नवीन चंद्र वर्मा ने कहा कि सभी व्यापारियों को संगठन को मजबूत बनाना होगा और व्यापारियों के खिलाफ की जा रही साजिश और षड्यंत्र का जवाब सरकारों को वोट की ताकत से देना होगा। देखिए, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के ये संपर्क अभियान का द्वितीय चरण चल रहा है। पिछले 1 महीने से हम लोग कुमाऊं की इकाइयों से लेके अब ये गढ़वाल क्षेत्र में आए हैं। रुड़की से हमारा स्टार्ट हुआ, उत्तरकाशी और टेहरी श्रीनगर होते हुए अब हम रुद्रप्रयाग पहुँचे। अभी हमें चमोली जाना है। हमारा ये संपर्क अभियान से मेन मकसद ये है कि हम पिछले 1.5 साल से जो कोरोना से ग्रस्त एक पीरियड रहा है हमारे व्यापारियों का, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारे व्यापारियों ने सेवाएं की हैं। कि ये जो जिला सम्मेलन था, इसमें जो है हमारी जितनी भी नगर इकाइयां हैं, उनके जो हमारे बाजार हैं, उनमें जो जो समस्याएं हैं, उन्होंने अपनी समस्याओं से हमारे प्रदेश कार्यकारिणी को जो है अवगत कराया है। और कोरोना के समय जो समस्याएं हमें हुई हैं और अभी जो है यात्रा ना खुलने की स्थिति में जो समस्याएं हमारे बाज़ारों में और हमारे क्या बोलते जो भी हमारे धार्मिक स्थल है जहाँ पे हमारे व्यापारी अधिक संख्या में रहते हैं, उस विषय में जो है प्रदेश पदाधिकारी जी से जो है चर्चा हुई है। 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे अन्य महोत्सव को लेकर राशन विक्रेता भी अपनी मांगों को लेकर मुकर हो चुके हैं। आज राशन विक्रेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि पिछले 10 महीने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का किराया और लाभांश के अलावा जो अन्य मांगे विभागीय मंत्री के सामने तय हुई थी, उन पर यदि कार्रवाई नहीं की जाती तो अन्य महोत्सव का बहिष्कार किया जाएगा और राशन विक्रेता अगले महीने के लिए अब खाद्यान्न को गोदाम से नहीं उठाएंगे। कि ये मीटिंग हमारी इसलिए की गई है कि हमें सभी राशन डीलरों को 10 माह से पीएमकेजी का अलावांस और किराया नहीं मिला और ये जो बायोमेट्रिक करने के लिए बोला जाता है उसमें हमें नेट का खर्चा नहीं दिया जाता, जो हम अपनी जेब से दे रहे हैं। और नेट की ज़्यादातर नेट की दिक्कत रहती है। पब्लिक में सामान सरकार के आदेश अनुसार बंटवाया है, लेकिन सरकार हमारा ध्यान नहीं दे रही है। हमें मानदेय की हमारी मेन मांग है, जो मानदेय की मांग है कि भाई और एक चपरासी को भी 30,000 रुपये से कम नहीं मिलते, हमें एक उसी हिसाब से अगर 30,000 रुपये प्रत्येक दुकानदार को मानदेय दिया जाए।
सीमांध्र नगर जोशीमठ के विभिन्न वार्डों के रिहायशी इलाकों में आपको बताते चले आतंक फैला रहे भालुओं से एक बीती रात को मार गिराया गया है। भालू नंदा देवी नेशनल पार्क की वन विभाग की स्पेशल टीम ने इस खूंखार भालू को सिंघधार क्षेत्र में मार गिराया है। दरअसल मारा गया भालू रोज की तरह रात को सिंघधार वार्ड में रिहायशी इलाकों में घुस गया था, जिसकी सूचना लोगों ने वन विभाग को दी। फिलहाल नगर वासियों को भालू के आतंक से निजात मिल चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।